एक बहुमुखी और आकर्षक फल का पेड़ जिसे सिडारबे चेरी कहा जाता है। यह अपने सजावटी मूल्य और स्वादिष्ट भोजन के लिए अत्यधिक बेशकीमती है। इसलिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बगीचों और परिदृश्यों को बहुत अच्छा आकर्षक देता है। इस वीडियो में हम सिडारबे चेरी का पेड़ की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों, औषधि उपयोग, भोजन के उपयोग और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में जोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को सदस्य दड़ें। यह ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय फल का पेड़ है। मेटेसी परिवार का एक झाड़ीदार या छोटा पेड़। इसका वैज्ञानिक नाम यूजेनिया रेनवाटियाना है। यह उत्तरी क्वींसलैंड, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीपों के उष्णकटिबंधीय जंगलों का मूल निवासी है। इसे आमतौर पर सिडारबे चेरी के नाम से जाना जाता है। इसे कई स्थानीय भाषाओं में बीच चेरी, माउंटेन स्टॉपर, नियाई और अभाग के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सिडारबे नेशनल पार्क के आसपास आम है। शायद इसलिए इस पौधे का नाम सिडारबे चेरी पड़ा। 1970 के दशक में वहां रहने वाले हिप्पियों के बीच एक बहुत लोकप्रिय भोजन था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर डेंटी रेन फॉरेस्ट में सेडार खाड़ी के निकट एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ केवल नाव और पैदल ही पहुंचा जा सकता है। यह पौधा क्वींसलैंड पार्क और वन्यजीव सेवा द्वारा संरक्षित है। और सर्दियों पुराना वर्षावन जहाँ कई देवदार बे चेरी के पेड़ है, केवल परमिट के साथ ही पहुंचा जा सकता है। यह फल जिसे बुशफूट या बुश टक्कर के नाम से भी जाना जाता है, खाद्य पदार्थ का एक समूह है जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के समय से आजीविका का स्रोत प्रदान करता रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यह पेड़ पापुआ न्यू गिनी, हवाई और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में उगाता हुआ पाया जा सकता है। यह पौधा तटीय क्षेत्रों और वर्षा वनों के साथ साथ चट्टानी समुद्र तटों और सूखी घाटी में भी पनपता है। 4 फीट का तक, लेकिन उसके बाद विकास धीमा हो जाता है। 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने पर फलों का उत्पादन शुरू हो जाता है। यह फल पक्षियों और अन्य जंगली जानवरों में बहुत लोकप्रिय है। इसलिए यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत मूल्यवान खाद्य स्रोत बन जाता है। सिडारबे चेरी मेटेसी परिवार का सदस्य है और लिली ऑफ द बेरी का रिश्तेदार है। यद्यपि इसका व्यापक रूप से भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, यह धीमी गति से बढ़ने वाली झाड़ी है और सजावटी उद्देश्यों के लिए इसकी छंटाई की जाती है। इसके भोजन और औषधीय गुणों की चर्चा निम्नलिखित अनुभागों में की गई है। यह एक सदाबहार झाड़ी या पेड़ है जो 5 से 10 मीटर ऊंचा होता है। इसमें आयताकार या लामसलेट चमकदार गहरे हरे पत्तों के साथ गहरे रंग के पत्ते भी होते हैं। यह पेड़ चेरी सफेद क्रीम रंग के फूल पैदा करता है। वे अंडाकार से आयताकार पत्तियों के बीच में स्थित तनों पर उगते हुए पाए जाते हैं। यह सुगंधित होता है और मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणों को आकर्षित करता है। यह पौधा छोटे गोल चेरी के आकार के हरे फल पैदा करता है। पकने पर यह लाल से गहरे बैंगनी रंग और दिखने में लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। इसकी त्वचा चिकनी होती है और अंदर का मांस नरम पकी चेरी के गूदे जैसा होता है। इसका स्वाद मीठा और खट्टा होता है जो अंगूर, चेरी और अनानास के स्वाद जैसा होता है। यह चेरी आमतौर पर गर्मियों में उगती है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में गर्मी तापमान और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है। पौधे के लिए इष्टतम पीएच थोड़ा अम्लीय से तटस्थ होता है। यह आमतौर पर 5 से 7% के बीच होता है। यह रेंज पेड़ों की वृद्धि और फल उत्पादन के लिए अच्छी परिस्थितियां प्रदान करेगी। यह आंशिक छाया की तुलना में पूर्ण सूर्य को प्राथमिकता देता है। यह तटीय उद्यानों के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जो तटीय परिस्थितियों को सहन कर सकता है। इस पौधे को उगाने के लिए अपेक्षाकृत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह सूखा प्रतिरोधी पौधा भी है। हालांकि शुष्क अवधि के दौरान नियमित रूप से पानी देने से फलों का उत्पादन बढ़ सकता है। हालांकि यह एक कम रखरखाव वाला पौधा है। स्वस्थ विकास और अच्छे फल उत्पादन के लिए इसे खाद देना अच्छा है। पौधे को उसके सक्रिय फटने मौसम के दौरान आमतौर पर गर्मी और वसंत ऋतु में खाद दें।
सर्दी के दौरान खाद डालने से बचें। एनपीके उर्वरक के 10 या 20 बराबर अनुपात के संतुलित उर्वरक जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण है का उपयोग किया जा सकता है। जांचें कि आपके उर्वरक में सूक्ष्म पोषक तत्व है या फलों के पेड़ों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उर्वरक का उपयोग करें। पौधे के आकार और उम्र के आधार पर उर्वरक आवेदन दरों के लिए उर्वरक निर्माता की सिफारिशों का पालन करें। उर्वरक लगाते समय उर्वरक को ट्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से फैलाएं। पौधे की पत्तियां और तनों के संपर्क से बचें। बढ़ते मौसम के दौरान हर 4 से 6 सप्ताह में एक बार खाद डालें। अधिक खाद डालने से बचें। यदि जैविक उर्वरक चुना जाता है तो खाद या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और बीमारियां फल मक्खी, स्केल कीड़े, एफिड्स, फ्रूट स्पॉटिंग बग, फ्रूट बेरर, एंथ्रेक्नोसिस, रूट गर्ल, पाउडरी फफूंदी और फंगल लीफ स्पॉट है। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके, कटिंग करके, रोपण करके और लेयरिंग करके पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। ये फल खाने योग्य होते हैं और इनका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसे ताजा खाया जा सकता है और फलों के सलाद में मिलाया जा सकता है। इसका उपयोग मीठी मिठाइयों जैसे जाम, चटनी, जेली, पाई आदि में किया जा सकता है। इस फल का जूस बनाकर एक ताजा पेय बनाया जा सकता है। इसे कॉकटेल और स्मूथी में भी मिलाया जा सकता है। पकाया और परिष्कृत करके सॉस बनाया जाता है। इसे मीठे व्यंजनों के ऊपर या मांस के साथ खाया जा सकता है। इसका उपयोग फ्रूट टार्ट, मफिन और केक में या आइसक्रीम, दही और सलाद के लिए टॉपिंग के रूप में किया जा सकता है। इसकी पकी हुई चेरी को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। कटाई के 1 सप्ताह बाद इसका प्रयोग करें। कुछ क्षेत्रों में फलों को सुखाकर बाद में उपयोग के लिए भंडारित किया जाता है या वे इससे फलों के रस में बनाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में इन पौधे के विभिन्न भागों को उपयोग इसके औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। इसके फल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इस पौधे की पत्तियां और छाल सूजनरोधी होती है, इसलिए यह दर्द निवारक है। त्वचा की जलन या सूजन को शांत करने के लिए कुछ स्थानों पर इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। कुछ स्वदेशी संस्कृतियों ने इसे पाचन, अपच, पेट के दर्द और पेट की समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में उपयोग किया है। ऐसा माना जाता है कि पौधों में रोगाणुरोधी गुण भी होती है। यह संक्रमण से लड़ सकता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि इसे औषधीय गुणों को मान्य करने के लिए और अधिक वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन कई पारंपरिक संस्कृतियों में इसका उपयोग विभिन्न औषधीय गुणों के लिए किया जाता पाया गया है। लेकिन किसी भी हर्बल उपचार की तरह इसके औषधीय गुणों के लिए इसका उपयोग करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हो। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहां के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके के पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको विदेशी पौधे सेडार चेरी प्लांट के बारे में यह वीडियो पसंद है तो कृपया अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाओं और सुझावों को लाइक करें या टिप्पणी करें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें।